बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक मोबाइल की कीमत 30,000 रुपए है। एक मोबाइल की कीमत कितनी है? 30,000 रुपए है। पहले वर्ष के अंत में मोबाइल का मूल्य 12% कम हो जाता है। यह 15% कम हो जाता है दूसरे वर्ष में। तो 2 साल बाद मोबाइल की कीमत क्या होगी? तो देखो क्या है, मोबाइल की कीमत कितनी है? 30,000 रुपए है। कितनी है? 30,000 रुपए। पहले वर्ष में कितना कम हुआ? 12%, मतलब 88% बचा। दूसरे वर्ष में 15% कम हुआ, मतलब 85% बचा। तो कीमत क्या होगी? तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 30,000 गुणे 88 गुणे 85 बटे इसका परसेंट हटेगा तो 100, मल्टीप्लाई इसका परसेंट हटा तो 100। दो जीरो से दो जीरो, दो जीरो से दो जीरो। अब क्या बचा? 3 इंटू 88 इंटू 85। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 2244 ऑप्शन ए है। अब कहोगे कि इतना ज़्यादा कैलकुलेशन, इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो देखो एक ट्रिक बताता हूँ। ये क्या दिख रहा है? 11 का मल्टीपल दिख रहा है ना, 88। तो अब कोई सी भी संख्या देख लो जो 11 से डिवाइड हो। तो यह तो 11 से डिवाइड है नहीं, यह 11 से डिवाइड है नहीं। देखो चेक करो, 11 दूनी 22 3, 11 दूनी 22 10, 11 99 6, नहीं है 11 से डिवाइड। ये भी 11 से डिवाइड नहीं है। यही वाली संख्या है जो 11 से डिवाइड है। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ये लेंथी कैलकुलेशन से बचने के लिए ये ट्रिक आजमानी है। यदि एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कैसे सोल्व करेंगे, देखते हैं। एक वस्तु 5% की हानि पर बेची जाती है, मतलब सीपी और एसपी है। तो क्या है? 5% की हानि पर बेची जाती है, मतलब 20 की चीज 19 में बेची जाती है। ठीक है। यदि इसका लागत मूल्य 20 रुपए कम कर दिया जाए और विक्रय मूल्य 13 रुपए बढ़ा दिया जाए, तब क्या करना है कि लागत मूल्य कितना? 20 रुपए कम कर दिया, -20 कर दिया, और कितना? विक्रय मूल्य 13 रुपए बढ़ा दिया। तो कितना बढ़ा दिया? 13 रुपए बढ़ा दिया। तो इस पर 10% का लाभ अर्जित होता है। तो वस्तु का मूल विक्रय मूल्य क्या है? मतलब 10 की चीज 11 रुपए में बेची जाती है। ये रेशियो के फॉर्म में है। तो अब क्या करेंगे कि इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 220 और 190। 220 में 190 गया तो कितना बचेगा? 30। 30 बचा। अब यहाँ से देखेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो 13 दहम 130 और ये 220। 130 और 220 कितना होगा? 350। तो 30 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 350। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 350/30 या 35/3। अब उसने पूछा था कि वस्तु का मूल विक्रय मूल्य क्या है, तो मूल विक्रय मूल्य क्या था? पहले वाला 19 था। तो इसमें 19 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 19 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा? 35 × 19/3 बराबर 665/3, या इसको कटिंग करेंगे तो कितना आएगा? 221.66। ये आंसर होगा जो ऑप्शन बी में दिया है। यह बहुत ही बढ़िया ट्रिक है ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने की। इससे आसान मेथड कुछ नहीं हो सकता। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। बच्चे ज़्यादातर एग्जाम में ऐसे एडवांस मैथ के क्वेश्चन को देखकर क्वेश्चन लास्ट में करने के लिए स्किप कर देते हैं, और लास्ट में टाइम नहीं मिलता तो सॉल्व भी नहीं कर पाते। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्या दिया? त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 34 सेंटीमीटर वाले सिलेंडर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो पहले तो बता दें कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। 2πr/h वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। सिलेंडर के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या है? 2πr/h। अब इसमें क्या दिया है? 2 दिया है, वो तो लोगे ही। पाई दिया नहीं है। पाई का मान क्या होता है? पाई बराबर 22/7। क्या होता है? 22/7। या इसको कितना लिख सकते हो? 3.14। तो कोई सा भी मान रखो, तो हम ये वाला रखते हैं क्योंकि इसमें इससे ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इससे सिंपल हो जाएगा। 3.14 मल्टीप्लाई कितना है? आर कितना दिया है? 20 दिया है। ऊंचाई कितनी है? 34 है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये दशमलव हटाओगे तो यहाँ 2 जीरो बढ़ेगा, तो ये 5 बार हो जाएगा। ठीक है।
अब आगे सॉल्व करोगे तो 34 का मल्टीप्लाई 2 में तो 68 गुणे 314/5। अब जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 68 का 314 में करोगे तो कैसे करोगे, बहुत ही लेंदी हो जाएगा, फिर भी करना पड़ेगा। नहीं करना है तो एक ट्रिक और बताएंगे अभी, ठीक है। तो पहले ये इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना आएगा, 21,352/5। अब 5 से जब डिवाइड करोगे तो 5 चौको 20, एक आया 5 दूनी 10, 5 सते 35, और ये कितना हो गया 0.4। जो ऑप्शन सी है वह आंसर होगा। अब देखो इतना लेंदी कैलकुलेशन करने से बचने के लिए क्या करेंगे कि जब यहाँ पर ये दशमलव हटाकर 2 जीरो लगाया था तो इसको नहीं करना। यहाँ पर क्या करते देखो, यहाँ पर क्या करते 2 मल्टीप्लाई 3 1.4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 4। अब ये पॉइंट यहाँ क्यों आ गया, क्योंकि ये 20 जो था उसको 10 से डिवाइड किया तो इसलिए। अब इसमें यूनिट डिजिट देखो, यूनिट डिजिट देखो इसमें 4, पॉइंट के बाद कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो ये ऑप्शन से इस प्रकार से आंसर लगा सकते थे। समझ में आया। कई लोगों को ये क्वेश्चन देखने में बहुत ही खतरनाक लगेगा, जो कि है नहीं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। एक व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात 4 अनुपात कितना है 3 है। तो क्या है एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो कितना है 4 और 3 है, 4:3 है। उसका व्यय उसकी बचत का 1/4 बढ़ाया जाता है, 1/4 बढ़ाया जाता है। तो पहले क्या करेंगे, इसमें कितने का 4 का मल्टीपल कर लेंगे तो ये 16:12 हो जाएगा। एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो कितना हो जाएगा 16:12। अब उसने कहा है कि उसकी प्रारंभिक बचत का 1/4 बढ़ाया जाता है, मतलब ये बचत थी 12 का 1/4, मतलब 3 बढ़ा दिया, इसमें कितना कर दिया +3 कर दिया। तो ये कितना हो गया 16×3=19। और इसमें क्या किया, और उसकी आय 300 रुपये बढ़ जाती है। जब वह बचत का 1/3 बढ़ाता है तो उसकी आय कितनी 300 रुपये बढ़ जाती है। यदि उसकी बचत वही रहती है, बचत क्या है यही रहती है, मतलब बचत में 0 रुपये बढ़ाएगा तो बचत यही रही, तो उसका प्रारंभिक व्यय क्या है। अब देखो 3 रुपये, मतलब यहाँ 1/3 मतलब 3 यूनिट बढ़ाया गया, और इधर बोल रहा है कि 300 बढ़ जाती है। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 300 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 100। और ये प्रारंभिक कितना था, व्यय प्रारंभिक कितना था 16, तो 16 की वैल्यू कितनी होगी 1600 रुपये। यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बस लैंग्वेज देखकर ये क्वेश्चन खतरनाक लग रहा था, बाकी कुछ इस क्वेश्चन में था नहीं। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन एडवांस मैथ का। एक घनाभ जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर 27 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। घनाभ और घन के कुल सतह क्षेत्रफल का संबंधित अनुपात क्या है। तो घनाभ और घन के कुल सतह क्षेत्रफल का संबंधित अनुपात बताना है। तो क्या कैसे बताएंगे देखो, घन मान लिया, जो नया घन बनाया गया उसका मान लिया, क्या मान लिया उसको ए मान लिया, क्या ए मान लिया। अब ये क्या है भुजा। अब घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई कितनी है 8, चौड़ाई कितनी है 27, और ऊंचाई कितनी है 64। और यहाँ घन का क्या होता है ए क्यू। ए क्यू, ए क्यू को ए के फॉर्मेट में करेंगे तो ये किसका 2 का क्यू है, ये 3 का क्यू है, ये कितने का 4 का क्यू है। तो 4 तिया 12 दूनी 24, तो ए बराबर कितना आ गया 24 आ गया। ए बराबर कितना आ गया 24 आ गया। अब क्या पूछ रहा है घनाभ और घन के कुल सतह के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो घनाभ के जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्या होता है 2 LB BH प्लस LH रेशियो 6A²। अब इसका मान रखोगे काफी ज्यादा लंबा प्रोसेस होगा, तो सिर्फ एक ही देख लो, बाकी लास्ट के तो देखो घन वाले के अलग अलग क्षेत्रफल है, तो इससे यूनिट डिजिट्स निकाल सकते हैं। 6 मल्टीप्लाई ए कितना है 24, तो 24 इंटू 24² है ना। अब यूनिट डिजिट रखो तो 4 चौको 16, तो 6 प्राप्त हुआ, और 6 का 6 में 36, तो मतलब जो लास्ट में 6 आ रहा होगा वही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए ये आंसर होगा। और ज्यादा यदि टाइम हो तुम्हारे पास तो यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। वैसे ये इजी तरीका था तो मैंने इससे निकाल लिया आंसर। तो कितना आंसर आएगा 307 रेशियो 216।
ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। एक और बढ़िया क्वेश्चन, बस लैंग्वेज का ही खेल है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। 12 दिनों तक अकेले काम करने के बाद रीना को पता चला कि केवल 10% काम पूरा हुआ है। वह प्रिया को काम पर रखती है जो रीना से 40% अधिक कुशल है। शेष कार्य को पूरा करने में उन्हें कितने और दिन लगेंगे, और कितने दिन लगेंगे? तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 2/5 होता है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 2/5 होता है। तो रीना काम करती है अकेले, 12 दिन तक काम करती है, और 12 दिन तक काम करने के बाद उसको पता चलता है कि सिर्फ काम 10% हुआ। यदि रीना 5 यूनिट क्षमता से कार्य करती है तो प्रिया मतलब 40% अधिक कुशल है, तो मतलब 5 2 7 7 यूनिट की क्षमता से काम करेगी। अब देखो, रीना ने सिर्फ 10% काम कितने दिन में? 12 दिन में पूरा किया। अब 90% जो काम बचा है, तो 12 का 9 कितना होगा? 108 दिन में लगेंगे। मतलब 90% काम जो रीना ही करेगी वो 108 दिन में करेगी, वो 5 की क्षमता से करेगी। तो यह जो काम है वह हो गया, टोटल जो बचा काम था वह हो गया। अब ये दोनों मिलकर काम करेंगे, इतना जो बचा है 90% काम, तो 5 7 12, 12 से डिवाइड कर देंगे, तो 12 × 9 = 108, 9 × 5 = 45। तो मतलब वो दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने 45 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे। शेष कार्य जो था 45 दिन में उसे कंप्लीट कर लेंगे। बस क्वेश्चन देखने में ही खतरनाक होते हैं, यदि सॉल्व करना आता हो तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1 से 2 स्टेप में सॉल्व किया जा सकता है।